नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब तस्करी करना पड़ा महंगा, एक ने गंवाई जान। वनकर्मी के घर चोरी करने वाला मित्र गिरफ्तार। सीएसीबी के जर्जर मकान तोड़े जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। महुआ शराब की तस्करी बाइक में कर रहे दो युवक पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन से बचने के लिए तेज रफ्तार से बाइक में भागने लगे। कोरबा चांपा मार्ग में भिलाई के पास कार से टकरा गए, जिसमें बाइक चला रहे 28 वर्षीय मोनू उर्फ विकास की मौत उपचार के लिए लाते समय हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। चिकनी पाली से दोनों युवक शराब लेकर आ रहे थे। सीतापाली दारू लेने हाँ, वहाँ से आ रहे थे तो इन लोग एक्सीडेंट हो गए, कार से ठोका कर सूचना मिला। कहाँ पर हुआ है? ये कोरबा चापा रोड में भिलाई खदान के पास। तो कितने लोग थे इन लोग? इन लोग दो जने थे, एक मेरा भाई था और एक लड़का जो था उसके। तो ऐसा सूचना मिल रही है कि पुलिस वगैरह इनको दौड़ाया है। पुलिस तो जो उसके साथी था वो बताया कि उर्गा थाना से हम लोग को दौड़ाते दौड़ाते दो जने सिपाही लोग बाइक में ये चौक तक, हनुमान चौक तक दौड़ाए थे करके। अच्छा, भिलाई का खदान का वहीं तक दौड़ाए हैं करके। तो हम लोग पूछे उसको ड्रेस में क्या था, सिपाही करके, तो नहीं सिविल में था बोला। अच्छा, ये तो फिर क्या हुआ उनके साथ में? मतलब भाग रहे थे वो लोग तो? एक्सीडेंट हुए कार में, तो फिर उन लोग अलग अलग हो गए भाग कर। फिर वो लड़का ना मेरे भाई को छोड़ के आ गया। तो जिसके दारू लेने गए थे इन लोग, उन लोगों उसका ट्रीटमेंट करवा के हमारे घर ले गए। तो हालत गंभीर दिखा तो हम लोग फिर उसको कोरबा हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो रास्ते में डेथ हो गई उसका। कितने बजे घटना है? ये 2 बजे की बात है। दो तो जो पुलिस वाले उनको दौड़ा रहे थे अस्पताल, वो 9 बजे का घटना है। 9:30 बजे घटना है। तो अस्पताल कौन लेके आया उनको? उसको उन्हीं लोग लाए थे, को अमर सिंह लोग। ये कौन है अमर सिंह? मोहल्ले के हैं। तो उनके लिए क्या शराब लेने जाता था आपका भाई? कौन सा शराब है ये? महुआ। मुँह शराब। क्या करता था आपका भाई और मिल तक? ये कुछ नहीं करता था, खाली घूमते रहता था उन्हीं लोग के साथ में शराब उराब लाने के लिए। दोस्ती यारी में मना करते थे, हम लोग नहीं मानते थे। किस बाइक में थे क्या लोग? बाइक में। पटना भिलाई चौक चापा कोरबा रोड मोड़ में गाड़ी को नहीं मोड़ पाया और सामने से आ रही कार में टकरा करके दोनों मोटरसाइकिल सहित गिर गए, जिससे मृतक के शरीर में चोट आया था। उसके साथी लोगों का अभी इस पर तो खुलासा बयान नहीं हो पाया है। उसके साथी का कहना है कि मतलब कि दोनों गए थे और वहीं आकर के एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में वो जिसके मोटरसाइकिल में गए थे उसको सूचना दिए थे, तो वो लोग पास के किसी जब्बर खान के क्लिनिक में प्राथमिक उपचार कराए। उसके बाद में उस आहत को उसके घर में छोड़ दिए थे। घर वाले देखे कि इसकी स्थिति गंभीर है करके उसको अस्पताल ला रहे थे। इलाज करने के पहले उसका मौत हो नहीं, यह बात हमारे सामने नहीं आया है। मोटरसाइकिल और रात का समय था, मोटरसाइकिल से दौड़ाए कि नहीं दौड़ाए इसके बाद खुलासा नहीं हुआ है। तो जो साथ में गया था उसका कहना है कि पीछे और रास्ता में पुलिस को देखे थे, पुलिस को देख करके इनके डर के मारे तेज दौड़ा रहा था, गाड़ी को तेज चला रहा था। दोस्त ने ही दोस्त के घर से 10 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 7.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार वन विभाग के आवासीय परिसर में रहने वाले कमलेश कुमार की तबीयत खराब हुई
और वह अस्पताल में भर्ती हो गया। 28 मई की रात में उसका मित्र देवाशीष रॉय दरवाजा तोड़कर कमलेश के घर में घुस गया और झोले में रखे 10 लाख रुपए को लेकर चला गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 27 को, और ये अक्सर इनका पिछले 3 सालों से उनके घर आना जाना है और फ्रीक्वेंसी इसलिए जाए नहीं मिला तो प्रकृति क्या करा देती है ये उन्होंने देखा और जा करके 28-29 की रात में करीब 3 से 4 बजे के बीच में ढिंडोरी ना यहाँ फारेस्ट कॉलोनी में रहने वाले कमलेश कुमार के द्वारा दिनांक 29 को एक रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई कि वो 26 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे और इस बीच में 28 और 29 के दरमियानी रात उनके घर से पूजा कमरे में घर का दरवाजा तोड़ करके किसी अज्ञात व्यक्ति ने पूजा कमरे में एक थैले में रखा हुआ 10 लाख रुपए चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 320-24 धारा 457-380 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो उनके द्वारा पुलिस थाने टीम के अलावा साइबर की टीम को लगाया गया और जो फील्ड से इनपुट मिला था कि उसके साथ एक आदमी जो घूम रहा था, उनका दोस्त था, वो कुछ दिनों से लोगों से उधार मांग रहा था, उसको पैसे की जरूरत थी और इस बीच जब सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी इमेज आई, उस आधार पर उनके एक दोस्त देवाशीष राय को बुला करके पूछताछ की गई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और ये बताया कि क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और ये मैं देख चुका था, उनके घर आना जाना करता था, अक्सर जो है ना वहाँ चला जाता था और मेरे मन में लालच आया कि 28 की रात उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल में थी तो 28-29 की रात में रात करीबन 3 बजे 3-4 के बीच में दरवाज़ा तोड़ कर कुंडी फाड़ करके और फिर पूजा कमरे में रखा हुआ पैसा ले जा करके अपने बेडरूम में छिपा करके रखा था 7.5 लाख रुपए और जो ससुर के तेरही के लिए उनको ज़रूरत थी उस पैसे को उन्होंने खर्च कर लिया। ये जानकारी अपने परिवार किसी और दूसरे सदस्य को नहीं दी। परिवार के बाकी सदस्य अभी भी तेरही के कार्यक्रम में वहाँ ढिंडोरी में। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी कोरबा पूर्व के जर्जर मकानों को खाली करने के लिए नोटिस कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को जारी कर दी गई है। कंपनी अधिकारी के अनुसार कर्मचारियों को दूसरा आवास दिया जाएगा और बेजा कब्जा करके रहने वालों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। सभी मकान गिराए जाने हैं। हमारी टाउनशिप में ना बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो बहुत जर्जर कंडीशन में हैं और उसमें कुछ हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी रह रहे हैं और कुछ अनऑथोराइज्ड लोग भी रह रहे हैं, लेकिन सबकी जान को खतरा है जर्जर कंडीशन में। तो ये तय किया गया है कि ऐसे सारे मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और उनको चिन्हित करके वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बता दिया गया है। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होना होता है वो हो गया है और जल्दी ही इसका काम शुरू हो जाएगा और ऐसे सारे मकान जो कि बहुत जर्जर स्थिति में हैं उनको जल्दी ही ढा दिया जाएगा। नोटिस कब की दी गई है सर? नोटिस अभी 1 वीक पहले सबको दे दिया गया है, सबकी जानकारी दे दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट की बची हैं तो पूरा होते से काम शुरू कर दिया जाएगा। सर जो रह रहे हैं उनकी मतलब कहीं और रहने की व्यवस्था भी जो रह रहे हैं उनको दूसरी जगह मकान पहले अलॉट किया जाएगा, वो शिफ्ट कर लेंगे तभी उनके रहते वाले को तो तोड़ेंगे नहीं अपन। और जो अनऑथोराइज्ड रह रहे हैं उनको कुछ अलॉट नहीं किया जाएगा सर। उनकी व्यवस्था वो खुद स्वयं देखेंगे। लोग वहाँ पर रह रहे हैं अभी भी और अगर मकान को देखा जाए तो इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी भी संभावना है कि घटना घट सकती है, इसीलिए तो उनको डिमोलिश किया जा रहा है। तो अब तक के मतलब उसको हटाया क्यों नहीं जा पाए? कभी भी अगर ये घटना घट जाएगी तो क्या होगा? काम शुरू है, जल्दी ही उसको टेकअप किया जा रहा है। वो जर्जर हैं तभी तो उनको ढा रहे हैं ना। तो कितने मकान की नोटिस दिया गया है? अभी करीब 400 मकान है जिनको फर्स्ट फेज में हम ढाएंगे और उसके बाद सेकंड फेज में फिर और जो है चिन्हित किए जाएंगे और फिर जो है उनको भी ढाया जाएगा। सारे जो जर्जर हैं उन सबको उसमें लोग नहीं रहेंगे क्योंकि जान माल की हानि होने की कार्रवाई कब से होने की मतलब? कार्रवाई हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू हो जाने की संभावना। देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होने जा रही है।
कोरबा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना आईटी कॉलेज झगरहा में होगी। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा मतगणना एजेंटों को नियुक्त कर दिया गया है। मुख्य मुकाबला भाजपा की सरोज पांडे और कांग्रेस की ज्योत्सना चरणदास महंत के बीच है। सिख समाज के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर घंटाघर के पास छबिल लगाया गया, जिसमें चना और शरबत का वितरण किया गया, जिसका लाभ आम लोगों ने उठाया। क्या है, हमारे 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उनकी शहीदी हुई थी। वो शहीदी के उनकी याद में मतलब हम लोग हर साल रहता है, हमारे शबील बोलते हैं इसको, है ना, चने और शरबत उसमें ये याद करते हैं। ये हर साल होता है? हर साल 2-3 अभी 3-4 बार लग चुका है, अभी और 1-2 बार और लगेगा अलग अलग जगह में। मुड़ापार स्थित मुक्तिधाम समस्याओं से घिरा हुआ है। मुक्तिधाम में पानी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। चौकीदार नहीं होने के कारण आसपास अंतिम संस्कार में अनुपयोगी सामान छोड़ दिया जाता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। निगम और पार्षद यह तो भैया बहुत पुराना है, लेकिन अगर गंभीर बहुत खराब हवे मरघट्टी के साफ़ सफाई गंदगी एकदम मतलब साफ़ सफाई के नाम से तो वो एक भी मतलब इतनी सी भी वो नहीं है। गंदगी इतना ज़्यादा है कि जे भी डेड बॉडी लेके आते पूरा कूड़ा कचरा हर चीज़ लौच कर फेंक देते, मतलब कपड़ा लस्ता सीढ़ी फीढ़ी जो भी है सब लौच कर फेंक देते। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, यहाँ के पार्षद भी ध्यान नहीं देते है। और पानी के भी समस्या बहुत इतना ज़्यादा गंदा है। बैठे के जो सुविधा बना है वो भी इतना ज़्यादा गंदा है, प्लस पंखा भी नहीं है। आदमी करे तो करे का। दूसरे जगह के बाउंड्री अब दूसरे जगह के रही बात, हर जगह के पोड़ी बाहर के क्या बोलते मरघट्टी ला देख ले, इतना अच्छा से बने हैं, गार्डन सार्डन दुनियादारी हर चीज़ है। लेकिन हमारे एक के मुड़ा पार के जो भी मरघट्टी है, यहाँ तक कि मुसलमान मन के में भी इतना अच्छा से मतलब सुविधा दिए गए हैं, लेकिन जितना यहाँ नहीं दिए है ना, हर चीज़ से परेशान है। यहाँ बोरिंग से परेशान हैं, हर चीज़ साफ़ सफाई से परेशान हैं, मतलब अंदर भी नहीं जा सकते हैं, जाते हैं तो हर चीज़ है मतलब रास्ता चुआ फेंका है। गलती नजर आते हैं एमा तो साफ सब पार्षद के नज़र आते गलती काबा की ओकर ध्यान नहीं है। एमा आते जरूर लेकिन ओला दिखाते नहीं है, ध्यान नहीं देते। दिक्कत होते यहाँ के जनता मन ला होना चाहिए था, एकर तो उद्धार करना चाहिए भैया जो भी है ना। काबा की अब देख कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वो जो जलाते जेकर मतलब तेकर भी टीन अभी पूरा मतलब उड़ गए है, टूट टाट गए है जो भी है ना। हर चीज़ मतलब एक स्पष्टली दिखाते हैं, ओकर वजह से बहुत दिक्कत भी होते। काबा के कई आदमी उठत भी है ना, तो डायरेक्टली नज़र पड़ा थे। ये मुक्तिधाम में कितना दूर दूर के आदमी मनाते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर के मनाते हैं भैया, जैसे कि मुड़ा पार हो गए, अपन ये रामनगर वाला हो गए, एती के मन हो गए, ये चिमनी भट्टा वाला, ये सब ये कराते हैं, लेकिन कोई जगह साफ़ सफाई नहीं है वहाँ। रहेला तो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ के स्थिति है बहुत ख़राब है। मतलब यहाँ साफ़ सफाई पानी कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं है। कभी भी बॉडी आते यहाँ बॉडी आते तो पानी लेला और जो परिवार के रहते थे नीति होती घूमे पड़ते पानी में। और पानी तो बहुत जरूरी है, बॉडी जलाते था हर चीज़ में। अभी अब गर्मी के समय में पंखा उनका के खैर पंखा तो बात की बात है, कोई आदमी वहाँ थोड़ी ना रहे, लेकिन साफ़ सफाई मतलब जैसे अवनते है पूरी बाहर हो गए, अपन राम सागर मोहल्ला अगला देख ले, ओती के मुक्ति धाम में देखते तो बढ़िया गार्डन उर्डन हर चीज़ की व्यवस्था है। लकड़ी उकड़ी भी वहीं चला मिल जाते हैं और सब चीज़ के तो यहाँ बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। और कहाँ का सुधार की जरूरत है? कहाँ का सुधार? मतलब जैसे सुधार जैसे होती है ना उतने टाइप के यहाँ रहना चाहिए। काग भी मतलब साफ़ सफाई पर एक तो मतलब चपरासी टाइप के रखा है,
लकड़ी उकड़ी सबके व्यवस्था यहाँ रहे। तो यहाँ साफ सफाई करे बा कबू आते थे नहीं आदमी? कबू जिंदगी में नहीं आए हो उसने जब मतलब जितना पुराना है ना, एक बार दीवार हाथा घे दे और जो जलाते नहीं तो गुम्बद बना दे, उसके बाद उसने तो वो गुम्बद के जो बॉडी जलाते नहीं राड, वो टोटल राड हटाया। कौन पार्षद? यहाँ के पार्षद नहीं, यहाँ के पार्षद सुभाष ब्लॉक में आते, तो सुभाष ब्लॉक के पार्षद पप्पी सरदार है। कबू आते थे नहीं देखे बा? एटी आते लेकिन वहाँ हमारे घट्टी नहीं आ देखे ना। और प्लस अब पूरा बॉडी यहाँ तो मुड़ा पाए के जलते। पाली थाना क्षेत्र के सलिहा भाटा कलारी नाट जंगल के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेल रहे 12 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। इनके पास से 7,310 नगद व 52 पत्ती ताश जब्त किया गया। थाना पाली क्षेत्र में सलिहा भाटा और कलारी नार के जंगलों में जुआ खेल रहे आरोपियों से करीब 7,000 रुपये बरामद किया गया और मौके से 12 आरोपियों के कब्जे से जब्ती रकम के अलावा ताशपत्ती, मोमबत्ती और अन्य सामान जब्त करके 3 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। नौतपा के आखिरी दिन भी सूर्य देव ने अपनी किरणों से धरती को खूब तपाया। तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहा। आकाश में बादल आने के कारण तापमान में कमी दर्ज की गई, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सूर्य की किरणों से बचने के लिए लोग अपने आप को पूरी तरह ढक कर ही घर से निकल रहे हैं। लेकर ये कहना है कि पर्यावरण जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। सभी व्यक्तियों को पेड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो अभी जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से भी 46 जा रहा है। निश्चित रूप से अगले साल आपको 50 के पार मिलेगा। दूसरा कारण आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से लोग एसी और गाड़ी में एसी चला रहे हैं वो सब उसका कारण है। क्या एक्चुअली क्या है ना, आज की डेट में जो भी पेड़ की कटिंग हो रही है और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम में लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके हिसाब से पेड़ लग ही नहीं रहे हैं। नहीं लगने की वजह से आप देख ही रहे हैं कि आज के डेट में इतनी टेम्परेचर बढ़ रही है और लगता है आने वाले समय में और भी टेम्परेचर बढ़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए नुकसानदायक है और ये प्रभाव होगा पूरे हमारे पब्लिक के लिए, हमारे जनताओं के लिए, मतलब यहाँ के रहने वालों के लिए। तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है कि लोग पेड़ लगाएं और ये सब लगाएं, इसके बारे में लोग जागरूक हों कि पेड़ को कटिंग के लिए जितना हो सके ना काटें, जितना अपनी जीवन यापन हो सकती है उतनी पेड़ को बचाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये तो देख ही रहे हैं आप क्या चल रही है आपकी। बढ़ती गर्मी में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर उसकी रोकथाम के लिए कटघोरा में मॉक ड्रिल नगर सेना व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मॉक ड्रिल में आग से बचाव व अग्नि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके विस्तार से जानकारी दी गई। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ऐसा देख लेना कि इसका जो घड़ी का सब कुछ लगा हुआ है ये आपका ड्रिल में होना। टेम्परेचर हो रहा है, आए दिन किसी घर में, किसी दुकान में और गाड़ियों में आग लग रही है। कल रात जल गया। आग से हर किसी को रूबरू होना पड़ता है। डर के कारण हम उसको सामना नहीं कर पाते। आग और उग्र हो जाती है। जो 2 आदमी उस आग को बुझा सकते थे वो दूसरे लोगों को जला देते हैं। तो ये अगर लग गई है तो किन किन चीज़ों को रखना है और कैसे उससे डरना नहीं है बल्कि उसको बुझाने का प्रयास करना है। अगर आग बढ़ रही है तो और ना बढ़े, उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे इन लोगों ने कुर्सी का उदाहरण दिया तो आप लोग बोझिल मन से बैठे थे,
आग ऐसी चीज़ है कि सुबह से शाम तक हमको 20 बार आग से होकर गुजरना पड़ता है, आग से काम पड़ता है। एक टीवी पूरे गांव को जला देती है। तो ये हर किसी के उपयोग की चीज़ है, जो अभी 15-20 मिनट का सेशन रहा है, तो ये हर किसी के काम के लिए है। खुद भी सुरक्षित रहेगा और किसी को लगातार न चलाए, थोड़ा सा राहत देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें जन जागरूकता लाने के लिए एक प्रयास किया गया। लोगों को जो यहाँ के जनमान है उनको बुलाया गया था। विभिन्न विभागों की संयुक्त एक जागरूकता अभियान किया गया था और जो गर्मी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे आग लग जाना या अन्य स्वास्थ्यजनक जो नुकसान हो रहा है, उस विषय पे लोगों को समझाइश जागरूकता के आधार पे कार्रवाई किया गया। कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हमारे जो होम गार्ड्स के हैं वो अग्निशमन उपकरणों और उससे बचाव के बहुत सारे माध्यमों और उसको कैसे चलाना है उस विषय पे बताया गया। कटघोरा पुलिस की ओर से भी लोगों को स्वास्थ्य जानकारी दी गई कि अभी वर्तमान समय में अपने स्वास्थ्य का वो कैसे ध्यान रखें और जो उपकरण वो चला रहे हैं, एसी, फ्रिज, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पे उसका चलाना, उसका सुरक्षा और दुर्घटनाएं घट जाती हैं तो उससे कैसे बचाव करना है, इस विषय वस्तु पे एक मीटिंग और लोगों से एक मुलाकात समझाइश निर्देश दिया गया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।